Hi students, yesterday we studied about the development leading to Bohr model. So first we do the quick revision of yesterday's topic. तो कल हमने पढ़ा था कि रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ कमियां थी, उसको इम्प्रूव करने के लिए दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो मेजर रोल प्ले करते हैं. सबसे पहला कंसेप्ट था हमारे पास ड्यूल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो डूल बिहेवियर शो करती हैं. मीन्स कि वो पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ भी शो करती हैं और वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ भी शो करती हैं. सेकेंड कंसेप्ट हमने पढ़ा था एटॉमिक स्पेक्ट्रा, कि जब लाइट जाके स्ट्राइक करती है विद द एटम तो वो क्या हो जाती है, सबलिट हो जाती है. तो उसके क्या बोलते हैं, हम उसका स्पेक्ट्रा बोलते हैं. क्या तो स्पेक्ट्रा को हम तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हम ये अज्यूम करके चलें कि जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं एटम के अंदर वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं. नेक्स्ट हमने पढ़ा था नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, कि लाइट की नेचर कैसी होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि लाइट क्या करती है, वेव मोशन शो करती है. मींस कि जो उसमें जो पॉइंट होता है मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट का उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, और जो पॉइंट होता है मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट का उसको क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन, कि जिस टर्म में मेजर करते हैं वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड की टर्म में मेजर करते हैं. और सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी वेवलेंथ. वेवलेंथ क्या होती है, जो हमारे पास दो एडजेसेंट क्रेस्ट या फिर दो एडजेसेंट ट्रफ के बीच में डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं. नेक्स्ट सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ वेव किसी गिवन पॉइंट से पास होती हैं एक सेकंड में, उसको उसकी क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, जिसको हम हर्ट्ज में क्या करते हैं, नोट करते हैं. नेक्स्ट थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी इज वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास कि वेव एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसको उसकी क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं. और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक थी हमारे पास एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या होता है हमारे पास कि क्रेस्ट की कितनी हाइट है या फिर ट्रफ की कितनी डेप्थ है, डूंगाई है, उसको उसकी क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे. नेक्स्ट हमने पढ़ा था वेव नंबर. वेव नंबर क्या होता है, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसको हम पर सेंटीमीटर की टर्म में नोट करते हैं. नेक्स्ट हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो रेडिएशंस होती हैं जो स्पेस में ट्रैवल करती हैं और उसके साथ क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एसोसिएटेड होती है. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस होने की वजह से उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं. नेक्स्ट हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि इसमें जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक दूसरे क्या क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती है. ऑल्सो जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल करती है वो उसके भी क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती है. दैट मीन्स जो तीनों एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी थी कि जो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो सेम स्पीड के साथ ट्रैवल करती हैं. दैट मीन्स वैक्यूम में उन सभी की स्पीड क्या होती है, हमारे पास लाइट की स्पीड के इक्वल होती है. नेक्स्ट लास्ट कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी थी कि जो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है. नाउ वी कम टू आवर टुडेस टॉपिक दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. आज हम डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है उनका स्पेक्ट्रम कैसा होता है. जैसे कहते हमने पढ़ा है कि जो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो सेम स्पीड के साथ ट्रैवल करती हैं. दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से ट्रैवल करती हैं. कहता बट जो सभी डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस होगी वो एक दूसरे से किस मैनर में डिफरेंट होगी, उन सभी की वेवलेंथ डिफरेंट होती है. अगर वेवलेंथ डिफरेंट होगी तो दैट मीन्स उनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है. जैसे हमने पीछे दोनों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करा था, क्या आया था हमारे पास, फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, c/λ के इक्वल होती है. दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो यहाँ से क्या फाइंड होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है जिनकी हमारे पास वेवलेंथ लॉन्गर होगी दैट मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी होगी, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ऐसे ही कहता अगर रेडिएशन हमारे पास वेवलेंथ शॉर्ट है तो दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होगी, लार्ज फ्रीक्वेंसी होगी. जो हमारे पास जो वेवलेंथ की या फ्रीक्वेंसी जो कंप्लीट रेंज आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं. तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, के जो अरेंजमेंट होती है डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वो किस ऑर्डर में होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर वेवलेंथ की होती है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रीक्वेंसी में उसकी अरेंजमेंट होती है. उसको हम उसका क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं.
जैसे हम इस डायग्राम से करेंगे, ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का क्या है, स्पेक्ट्रम गिवन दिया हुआ है। इनमें जो रेडिएशंस की इधर को क्या हो रही है, वेवलेंथ हमारे पास इंक्रीज हो रही है और फ्रीक्वेंसी उधर को क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जैसे कहता एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करने वाली है कि जो विजिबल लाइट है जिसको ह्यूमन आई देख सकती है, वो सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन है इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। इसको इस फिगर में सेपरेटली शो करा हुआ है। दैट मीन्स हम इतना सा ही छोटा सा पोर्शन है जो ह्यूमन आई से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी का जो पोर्शन है उसको हम ह्यूमन आई से देख नहीं सकते हैं। जैसे कहते हैं जो डिफरेंट कलर्स होते हैं स्पेक्ट्रम में, वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गए, बिकॉज उनकी वेवलेंथ क्या होती है, डिफरेंट होती है, और उनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। कहता है जैसे विजिबल रीजन है जिसको हम ह्यूमन आई के साथ डिटेक्ट कर सकते हैं, उसमें से जब हमें 7 कलर्स देखने को मिलते हैं, दैट इज़ विबग्योर। तो उसमें जो सबसे फर्स्ट कलर है वॉयलेट कलर है, उसकी क्या होती है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसकी वैल्यू होती है 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज होती है, और उसकी वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम, बिकॉज वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है दैट मीन्स वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम वेवलेंथ होगी। उसकी वैल्यू कितनी होती है, 380 नैनोमीटर होती है। जबकि जो लास्ट कलर है वेबक्योर का, रेड कलर, वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, वो रेडिएशन है जो रेड कलर वाली, उसकी सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी जिसकी वैल्यू होगी 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, और उसकी वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम, दैट मीन्स कितनी होती है, 760 नैनोमीटर होती है। कहते हैं जो फ्रीक्वेंसीज हमारे पास वेवलेंथ है बाकी की रेडिएशन की, वो इन एक्सट्रीम वैल्यू के बीच में, जो जैसे जो सेंटर वाले कलर्स हो गए, इनकी जो वैल्यू होती है हमारे पास वेवलेंथ की या फ्रीक्वेंसी की, वो इन एक्सट्रीम वैल्यू के बीच में क्या करती है, लाइक करती है। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते हैं जो रीजन होता है जस्ट अबव द विजिबल पोर्शन, जो विजिबल पोर्शन के जस्ट ऊपर वाला रीजन होता है। जैसे हम डायग्राम से करेंगे, जो विजिबल पोर्शन से ऊपर वाला रीजन है कौन सा आता है, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन आता है, यूवी रीजन आता है। कहता है यूवी रीजन में हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है अराउंड 10⁻16 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, और जो रेडिएशंस हैं इनमें कौन सा हमारे पास आ जाती हैं, जैसे सन की रेज आ जाती है यूवी रीजन में, ऑल्दो बट ये दिखती नहीं है, ये क्या होती हैं, इनविजिबल होती हैं, बिकॉज इनको ह्यूमन आई के साथ हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। कहता है यूवी रीजन के बाद ऊपर कौन सा आता है, जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो उसके बाद कौन सा रीजन शो होता है, एक्सरे रीजन शो होता है। जैसे डायग्राम में यूवी के बाद क्या आएगा, जैसे फ्रीक्वेंसी इधर को इंक्रीज होगी तो कौन सा रीजन शो होगा, एक्सरे रीजन शो होता है। तो एक्सरेज कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, कहता है जब कैथोड रेज स्ट्राइक करती हैं जाके किसी हैवी मेटल के साथ, दैट मीन्स अगर कैथोड रेज में क्या ट्रैवल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम होती है। कहता है जब इलेक्ट्रॉन्स जाके स्ट्राइक करेंगे हैवी मेटल के साथ तब एक्सरेज क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट है बियॉन्ड एक्सरेज, ऐसे एक्सरे से और फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो कौन सा रीजन आ जाएगा, गामा रेज वाला रीजन आ जाएगा, जो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, हमारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से ओरिजिनेट होती है। कहता जैसे एक्सरेज के बाद कौन सा रीजन आ गया, गामा रेज वाला रीजन आ गया। नेक्स्ट वन इज, उसके बाद कौन सा रीजन आता है, कॉस्मिक रीजन आता है, जो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, आउटर स्फीयर, जो अर्थ का आउटर स्फीयर है वहाँ से वो निकलती है और कॉन्टिन्यूसली अर्थ के ऊपर फॉल होती रहती है। जो लास्ट वाला जब जहाँ पे जाके हमारे पास फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है, वो कौन सा रीजन होता है, कॉस्मिक रेज वाला रीजन होता है। नेक्स्ट कहता है इसके बाद हम विजिबल रीजन के नीचे वाला देखेंगे, जैसे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो पोर्शन कहता है जो विजिबल रीजन के नीचे आता है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, वो कौन सा होता है, इंफ्रारेड रीजन होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास अराउंड 10⁻13 हर्ट्ज। जैसे ये वाला रीजन है, विजिबल रीजन के बाद अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो कौन सा रीजन आ जाएगा, इंफ्रारेड रीजन आ जाएगा। तो कहता है जो इंफ्रारेड रीजन है वो क्या होता है, हमारे पास थर्मल इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है और हीट रेडिएशंस को एमिट करता है। नेक्स्ट वन इज बिलो इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन के नीचे कौन सा रीजन लाई करता है, हमारे पास माइक्रोवेव्स हमारे पास लाई करती हैं, दैट उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 10⁻10 हर्ट्ज होती है। ये कहाँ पे यूज़ होती हैं, टेलीफोन के सर्किट में यूज़ होती हैं या फिर रडार में ये यूज़ होती हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास रेडियो वेव रीजन, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है अराउंड 10⁻6 हर्ट्ज, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे क्या होती है, कम होती है। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी दैट मीन्स वेवलेंथ क्या होगी, हाई वेवलेंथ होगी। वो कहाँ पे यूज़ होता है, ब्रॉडकास्टिंग में वो यूज़ होती है। जैसे डायग्राम में इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव्स आती हैं, माइक्रोवेव्स के बाद हमारे पास लॉन्ग रेडियो वेव्स आ जाती हैं।
नेक्स्ट है, कहता है ऐसे जब हम मूव करते हैं फ्रॉम कॉस्मिक रेज टू रेडियो वेव्स, कहता है अब अगर हम कॉस्मिक रेज से रेडियो वेव की तरफ को मूव करेंगे, वेवलेंथ क्या होती रहती है, इंक्रीज होगी, और फ्रीक्वेंसी क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। नेक्स्ट इसके रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल में हमारे पास गिवन है येलो लाइट अमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैम्प। सोडियम लैम्प से कहता है येलो कलर की लाइट अमिट हो रही है, जिसकी वेवलेंथ हमें गिवन है, दैट मीन्स लैम्डा की वैल्यू गिवन है, कितनी है, 580 नैनोमीटर है। कैलकुलेट क्या करना हमने, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ दिस लाइट। इस हमारे पास लाइट की फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर को कैलकुलेट करना है। जैसे सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे। गिवन हमारे पास क्या है, वेवलेंथ गिवन है, कितनी है, 580 नैनोमीटर है। तो नैनोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसको 10⁻⁻9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁹ मीटर्स होते हैं। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास वेवलेंथ के साथ कैसे रिलेट करती है। फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। सी यहाँ पे क्या है, हमारे पास लाइट की वेलोसिटी है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास सी की वैल्यू पुट करेंगे और वेवलेंथ हमारे पास गिवन है। यहाँ से हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5.17 × 10⁻14 पर सेकेंड। और वेव नंबर वेवलेंथ से कैसे रिलेट करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1/λ। तो यहाँ पे हमें वेवलेंथ गिवन है, उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वेव नंबर कितना आ गया, 1.72 × 10⁶ पर मीटर। सो नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।